हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से नमस्कार, स्वागत आपका अपना YouTube चैनल एग्जाम ट्यूटोरियल 3M पर। और आज हम लोग वोकैबुलरी का नेक्स्ट क्लास करेंगे और यह क्लास नंबर 13 है। तो आइए आज का महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। सबसे पहला सेक्शन में हम लोग देखेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड 20 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग चेक करेंगे फ्रेजल वर्ब से संबंधित 20 क्वेश्चन, फिर इडियम्स और फ्रेज से संबंधित 20 क्वेश्चन, फिर सिनोनिम्स और एंटोनिम्स से संबंधित 20 क्वेश्चंस, फिर प्रोवर्ब्स से संबंधित 20 क्वेश्चंस। तो आइए बहुत ही ध्यानपूर्वक आप क्लास कीजिए। अगर संभव हो तो कॉपी और नोटबुक अर्थात पेन और नोटबुक दोनों लेकर के आप बैठे हैं। जहां भी आपको दिक्कत हो आप नोट करते चलिए। लेकिन हाँ, पीडीएफ के लिए बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल हमारे टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कीजिए और सारे के सारे पीडीएफ्स या फिर हैंड रिटन नोट्स वहां पर पड़े रहते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं फर्स्ट नंबर सेक्शन, जिसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से संबंधित 20 क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। एक एक करके ध्यानपूर्वक सीखते चलिए, समझते चलिए, ठीक है। पहला नंबर है इसमें गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स, ठीक है। जो ऑफिशियल्स होते हैं उनके द्वारा जो सरकार चलाई जाती है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं ब्यूरोक्रेसी, ठीक है, नौकरशाही कहते हैं उन्हें। सेकेंड नंबर गवर्नमेंट बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, उसे हम लोग कहते हैं डेमोक्रेसी, अर्थात हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा अगर जो सरकारें चलाई जाती है उन्हें कहते हैं प्रजातंत्र, मींस डेमोक्रेसी, ठीक है। फर्स्ट नंबर ब्यूरोक्रेसी, सेकेंड नंबर डेमोक्रेसी। फिर थर्ड नंबर में देखिए गवर्नमेंट बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स विदाउट अ मोनार्क, इसे हम लोग कहेंगे गणतंत्र अर्थात रिपब्लिक। नेक्स्ट 4 नंबर में देखिए गवर्नमेंट बाय डिवाइन लॉस, जो ईश्वरीय नियम कायदे हैं उनके द्वारा जो सरकारें चलती हैं उसे कहते हैं थियोक्रेसी, मींस धर्मतंत्र उन्हें कहेंगे। 5 नंबर में गवर्नमेंट बाय अ किंग और क्वीन, उसे हम लोग कहेंगे मोनार्की, राजतंत्र, ठीक है। जहां पर राजा रानी के द्वारा सरकारें चलाई जाती है तो उसे हम लोग कहते हैं मोनार्की, मींस राजतंत्र। फिर 6 नंबर में है गवर्नमेंट बाय अ फ्यू पीपल, कुछ लोग या थोड़े लोगों के द्वारा जो सरकारें चलाई जाती है उन्हें हम लोग कहते हैं ओलिगार्की, क्या कहते हैं? अल्पतंत्र, क्या कहते हैं? ओलिगार्की, ठीक है। चलिए 7 नंबर में देख लीजिए। 7 नंबर में है गवर्निंग बॉडी ऑफ यूनिवर्सिटी, उसे हम लोग कहते हैं सीनेट, मींस अधिसभा। गवर्निंग बॉडी ऑफ ए यूनिवर्सिटी उसे कहते हैं सीनेट, मींस अधिसभा। फिर 8 नंबर में हेटर्स ऑफ बुक, मींस जिन्हें किताबों से नफरत हो उसे कहेंगे हम लोग मिसो बिब्लिक, जिन्हें किताबों से नफरत है उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे मिसो बिब्लिक, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, और इसे कहते हैं पुस्तक द्वेषी, ठीक है, मिसो बिब्लिक, जिन्हें किताबों से नफरत है। फिर नेक्स्ट नंबर में देखिए 9 नंबर मीन्स हेटर ऑफ लर्निंग्स, जिसे सीखने से नफरत हो उसे कहते हैं शिक्षा द्वेषी, ठीक है, मिसोलॉजिस्ट। फिर है 10 नंबर में हेटर ऑफ मैरिज, जिसे विवाह से द्वेष उसे कहते हैं मिसोगैमिस्ट, ठीक है। फिर 11 नंबर में हैविंग मोर देन वन मीनिंग, जिसका एक से ज्यादा मीनिंग हो उसे हम लोग कहेंगे एम्बिगुअस, क्या कहेंगे? अनेकार्थी। फिर 12 नंबर में एन ऑफिशियल काउंटिंग ऑफ द पॉपुलेशन, उसे हम लोग कहते हैं जनगणना, है जो आधिकारिक रूप से, ठीक है, जो ऑफिशियल रूप से जो काउंटिंग होता है लोगों का उसे हम लोग क्या कहते हैं? जनगणना, ठीक है, क्या कहते हैं? जनगणना, मींस सेंसस। नेक्स्ट नंबर में 13 नंबर में मींस वन हु एनालाइसिस हैंड राइटिंग, जो हैंड राइटिंग का एनालाइज करे, विश्लेषण करे उसे कहते हैं ग्राफोलॉजिस्ट, क्या कहते हैं? ग्राफोलॉजिस्ट मींस हस्तलेखा विशेषज्ञ, क्या कहते हैं? ग्राफोलॉजिस्ट, हस्तलेखा विशेषज्ञ। वन हु अटैक्स, जो आक्रमण करे उसे कहते हैं असॉल्टर, क्या कहते हैं? असॉल्टर, आक्रमणकारी कहते हैं उनको, ठीक है। फिर 15 नंबर में वन हु बिलीव्स दैट नथिंग कैन बी सेड अबाउट गॉड, एक जिसका विश्वास हो कि ईश्वर के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता उसे कहते हैं एग्नोस्टिक, क्या कहते हैं? एग्नोस्टिक मींस अज्ञेयवादी। 16 नंबर में वन हु कैन नीदर रीड और राइट, जो न लिख सकता है न पढ़ सकता उसे कहते हैं इलिटरेट, क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? इलिटरेट मींस असुधारातीत।
17 नंबर में गिव ऑफ मनी टू अ रिटायरिंग पीपल, रिटायरिंग लोगों को, रिटायर होने वाले लोगों को जो पैसा दिया जाता है उसे कहते हैं ग्रेट्युटी। ठीक है, चलिए 18 नंबर पे गिफ्ट इट फॉर टैट, जैसे को तैसा मीन्स प्रतिशोध लेने की भावना हो तो उसे हम लोग कहेंगे रिटेलिएट। ठीक है, प्रतिशोध। 19 नंबर में डिपार्चर ऑफ मैनी पीपल मीन्स काफी संख्या में लोगों का डिपार्चर होना, उसे कहते हैं एक्सोडस मीन्स बहिर्गमन। ठीक है, एक्सोडस का मतलब बहिर्गमन। 20 नंबर में गिव द राइट टू वोट मीन्स वोट देने की अधिकार, उसे हम लोग कहेंगे एनफ्रांचाइज मीन्स मताधिकार। क्या कहेंगे? एनफ्रांचाइज, मताधिकार। इस प्रकार मित्रों 20 क्वेश्चंस ऑलरेडी हम लोग कर लिए हैं। 20 क्वेश्चंस जो कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से संबंधित है मीन्स अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, अगर आप ध्यान से नोट किए हैं तो फिर काफी बेनिफिशियल है आपके लिए। अगर कुछ मिस कर जाता है नोट करने में या लिखने में तो फिर आप इस क्लासेस को आगे पीछे करके भी देख सकते हैं, या फिर और आपकी सहूलियत के लिए मैं बता दूं ये हमारा टेलीग्राम चैनल है एक एग्जाम ट्यूटोरियल 3M नाम से ही, जो कि आपका यूट्यूब चैनल तो है ही और टेलीग्राम चैनल भी इसी नाम से है। ठीक है, जिस पर आप बिल्कुल अबाउट सेक्शन में जाइए या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां से ज्वाइन कीजिए और ये पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। 12 पेजेस का है पीडीएफ। कितना पेज का है? 12 पन्ना का ये पीडीएफ है, जिसे आप डाउनलोड करके बखूबी इसे याद कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, और ये आपका अपना ही वेबसाइट है www.rajeseducation.com। ठीक है, जहां पर आप विजिट करके इससे भी लाभ उठा सकते हैं। चलिए अब दूसरा सेक्शन पर हम लोग आते हैं जो कि फ्रेजल वर्ब्स है, सेक्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ फर्स्ट नंबर है कट ऑफ। क्या है? कट ऑफ। कट ऑफ एक वर्ब है मीन्स रिमूव बाय कटिंग मीन्स काट करके हटाना। कट ऑफ मीन्स रिमूव बाय कटिंग, काट करके हटाना मीन्स संपर्क में नहीं होना। While he was in jail in दुबई, जब वह जेल में था दुबई का, he was cut off from his family and relatives, वो अपने दोस्तों और परिवारों से संपर्क में नहीं था। ठीक है, तो कितना बढ़िया ये वर्ड है फ्रेजल वर्ब मीन्स कट ऑफ मीन्स संपर्क में नहीं होना मीन्स रिमूव बाय कटिंग। दूसरा वर्ड है, दूसरा फ्रेजल वर्ब देख लीजिए, कट आउट फॉर। कट आउट फॉर का मतलब होता है सुइटेबल। क्या होता है? सुइटेबल मीन्स योग्य होना। मीन्स माय सन loves writing and seems to be cut out for a career in journalism। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 3 नंबर देख लीजिए। 3 नंबर है कट आउट। कट आउट मीन्स रिमूव अ पीस, कटिंग, काट कर अलग करना, इसका मतलब होता है कट आउट। सी लाइक टू कट आउट एंड कीप इंटरेस्टिंग मैगजीन्स, वह पसंद करती है अच्छे अच्छे मैगजीन्स में से छोटे छोटे पीस को काट करके अलग करना। कोई इंपॉर्टेंट फिगर हो गया या फिर कुछ भी हुआ तो ये इसका हॉबी कह लीजिए। डील इन मीन्स टू ट्रेड, व्यापार करना मीन्स शेक्सपियर्स फादर डील्ड इन वूल एंड लेदर, शेक्सपियर का जो पिता है वो वूल और लेदर में व्यापार किया। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए कहने का मतलब डील इन मीन्स व्यापार करना और डील्ड ये थर्ड वर्ब का थर्ड रूप है मीन्स पार्ट्स पार्टिसिपल हो गया। ठीक है, चलिए डील विथ। डील विथ का मतलब क्या हो गया? डील विथ मीन्स टू बिहेव। डील विथ मीन्स टू बिहेव या ट्रीट। डील मीन्स बिहेव या ट्रीट मीन्स व्यवहार करना मीन्स यू शुड कोऑर्डियली डील विथ योर स्टूडेंट्स। ठीक है, आपको अपने विद्यार्थियों के साथ बढ़िया से व्यवहार तो करना चाहिए, ट्रीट करना चाहिए। डू अवे विथ मीन्स अबोलिश मीन्स समाप्त करना। ईश्वर चंद्र विद्यासागर डिड मच मोर टू डू अवे विथ इल कस्टम्स। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बुराइयों को दूर करने का भरपूर प्रयास किया। ठीक है, डाई आउट। What is the meaning of this phrasal verb die out? Means become extinct means no longer in existence means विलुप्त हो जाना। Many languages are example देख लीजिए कैसे हम लोग बनाएंगे die out को। हाँ, many languages are dying out because fewer and fewer people are learning them and speaking them। काफी संख्या में जो भाषाएं हैं वह विलुप्त होने के कगार पर है, इस विलुप्त हो रहे हैं। कारण क्या है? fewer and fewer people are learning them and speaking them। कम से कम लोग उसे अब सीख रहे हैं और उसका बोलने में प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, यही कारण है कि भाषाएं क्या हो रही है? विलुप्त हो रही है। हाँ, देख लीजिए नेक्स्ट 8 नंबर में डाइंग फॉर मीन्स डाइंग फॉर भी एक फ्रेजल वर्ब है। यहाँ पर फॉर प्रीपोजिशन है ना, और डाइंग क्या है? वर्ब है। तो इस प्रकार ये फ्रेजल वर्ब है। ठीक है,
टू डिजायर ग्रेटली मीन्स तीव्र इच्छा होना, शी इज डाइंग फॉर ए कप ऑफ टी मीन्स उसकी तीव्र इच्छा है एक कप चाय की, ठीक है, मीन्स एक कप चाय के लिए वो मरे जा रही है। इसका कहने का मतलब ऐसा नहीं कि मरे, ना चाय के लिए उसकी इच्छा बहुत काफी है, उससे चाहिए, ऐसा इच्छा है उसकी। ड्रॉप इन मीन्स विजिट कैजुअली मीन्स अचानक देखना, विजिट कैजुअली मीन्स अचानक देखना। कुड यू ड्रॉप द सेल्स रिपोर्ट इन व्हेन इट्स डन। अच्छा, कितना बढ़िया फ्रेजल वर्ब्स है। चलिए देख लीजिए 10 नंबर में ड्रॉप ऑफ। ड्रॉप ऑफ मीन्स ड्रॉप पैसेंजर मीन्स यात्री को गाड़ी से उतारना। मीन्स एवरी मॉर्निंग सुधांशु ड्रॉप्स द किड्स ऑफ अ स्कूल। हर सुबह सुधांशु क्या करता है, गाड़ी से बच्चों को उतारता है। ड्रॉप आउट का मतलब क्या है, टू गिव अप स्टडी और कोर्स, cease टू पार्टिसिपेट इन, पढ़ाई छोड़ देना। मीन्स मेनी स्टूडेंट्स ड्रॉप्ड आउट लास्ट मंथ। काफी संख्या में बच्चे जो है पिछले महीने बच्चों को काफी संख्या में विद्यार्थियों ने पिछले महीने पढ़ाई छोड़ दी। इसका ये मतलब ड्रॉप आउट मीन्स पढ़ाई छोड़ देना। नेक्स्ट देखिए 12 नंबर में ईट अप। ईट अप का मतलब होता है ईट कंप्लीटली मीन्स खाना। हाउ कैन आई ईट, हाउ कैन आई गेट ईट अप ऑल हिज वेजिटेबल्स, प्रॉफिट्स आर बीइंग ईटन बाय द राइजिंग कॉस्ट्स ऑफ रनिंग अ बिजनेस, है ना। चलिए 13 नंबर में देखिए ईट आउट मीन्स टू हैव मील अवे फ्रॉम होम इन रेस्टोरेंट मीन्स होटल में जाकर खाना। मीन्स लेट्स ईट आउट टुनाइट बिकॉज वी आर वेरी टायर्ड। आज हम लोग चलो होटल में खाना खाते हैं क्योंकि बहुत थके हैं। फिर 14 नंबर में ईट इनटू मीन्स डिस्ट्रॉय, बर्बाद करना। मीन्स इन्फ्लेशन इज ईटिंग इनटू आवर सेविंग्स, है ना। हमारे बचत में से इन्फ्लेशन, महंगाई जो है काफी बर्बाद कर रहा है बचत को। हाँ 15 नंबर में फेस अप टू मीन्स एक्सेप्ट ब्रेवली मीन्स बहादुरी पूर्वक सामना करना। वी हैव टू फेस अप टू द चैलेंज ऑफ कंपीटिंग विद चीप इंपोर्ट्स। हाँ सस्ते चीप इंपोर्ट्स क्या कह रहा है इसमें, वी हैव टू फेस अप टू द चैलेंज ऑफ कंपीटिंग विद चीप इंपोर्ट्स मीन्स सस्ते आयात में हम लोग को क्या करना पड़ रहा है, बहादुर पूर्वक सामना करना पड़ता है ना। चलिए फेस विथ क्या है, फेस विथ। फेस विथ का मतलब क्या, फेस विथ मीन्स रेसिस्ट मीन्स मुकाबला करना। आवर कंपनी इज फेसिंग विथ स्ट्रॉन्ग कंपटीशन फ्रॉम फॉरेन प्रोड्यूसर्स। विदेशी प्रोड्यूसरों से हमारी कंपनियां क्या कर रही है, काफी मजबूती के साथ कंपटीशन मुकाबला कर रही है ना। 17 नंबर में फॉल अपार्ट मीन्स ब्रेक इनटू पीसेस, टूटकर बिखरना। इफ द डील फॉल्स अपार्ट वी विल हैव टू लुक फॉर अदर ऑप्शंस, ना। अगर हमारा डील टूटकर बिखरता है तो फिर हमें दूसरे ऑप्शन पर ध्यान देना पड़ेगा, है ना, खोजना पड़ेगा दूसरा ऑप्शन। फॉल फॉर मीन्स बी कैप्टिवेटेड और डिसीव्ड बाय मीन्स मोहित होना। रोहित फेल फॉर स्नेहा एज सून एज सी मेट, जैसे ही रोहित स्नेहा से मिली वो क्या हो गया, he says it was love at first sight। चलिए देख लीजिए 19 नंबर में फॉल ऑफ मीन्स डिक्रीज मीन्स डिटोरियोरेट मीन्स गिरावट आना, है ना। क्या कहेंगे, सेल्स ऑफ अम्ब्रेला ऑलवेज फॉल्स ऑफ इन विंटर बट पिक अप अगेन इन रेनी सीजन ऑफ कोर्स, है ना। चलिए 20 नंबर में लास्ट फ्रेजल वर्ब्स है मीन्स फॉल आउट मीन्स एक तो मीनिंग होता है क्वारल झगड़ना, दूसरा होता है हेयर टीथ मीन्स बिकम डिटैच झगड़ना, है ना। चलो देख लो नरेंद्र एंड विनोद फेल आउट बिकॉज ऑफ डिसएग्रीमेंट ओवर मनी। पैसों के मामले में वो आपसी सहमति न बनने के कारण झगड़ पड़ा। एंड नाउ दे आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर। अब परिणाम यह निकला कि आपस में दोनों बातें नहीं कर रहे हैं। चलिए देख लीजिए अब अगर हम सी नंबर सेक्शन की बात करें ले भैया तो फिर आप क्या कहेंगे, सेक्शन नंबर सी इडियम्स और फ्रेज है ना, इडियम्स और फ्रेज है। तो फर्स्ट नंबर में इडियम और फ्रेज है टू बटन वन्स लिप्स मीन्स टू कीप साइलेंस, चुप रहना। टू बटन वन्स लिप्स मीन्स टू कीप साइलेंस, चुप रहना। समथिंग समटाइम्स वन शुड बटन वन्स लिप, कभी कभी क्या होता है किसी एक को चुप रहना चाहिए, जबकि बोलते रहते हैं फटा फटा तो चुप रहना चाहिए।
हाँ, एक बार फिर से अगर आप एग्जाम ट्यूटोरियल ये चैनल पर पढ़ाई कर रहे हैं, नए हैं, तो बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एग्जाम ट्यूटोरियल 3M पर हम लोग काफी मेहनत करते हैं, आप रेगुलर क्लासेस कीजिए और अधिक इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे वेबसाइट www.rajescheducation.com को भी विजिट कीजिए और कई सारे बेनिफिट्स यहाँ से भी आप उठाइए। और इस पीडीएफ्स के लिए बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है आपको। आप हमारे इस चैनल का अबाउट सेक्शन में जाइए और वहां जाकर के फिर आप इस जो लिंक को आप एग्जाम ट्यूटोरियल 3M टेलीग्राम चैनल वाले लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कीजिए और यहाँ से सारे के सारे पीडीएफ्स नोट्स या हैंड रिटन नोट्स आप बिल्कुल डाउनलोड कर लीजिए, है ना, जो कि पढ़ाई करने में आपको काफी फायदा पहुंचाएगा। देख लीजिए, टू कॉल स्पेड मीन्स टू स्पीक इन प्लेन टर्म्स मीन्स स्पष्ट बात करना। फेयर पर्सन्स डू नॉट मैनिपुलेट बट कॉल स्पेड। जो फेयर पर्सन होते हैं, जो साफ सुथरे लोग होते हैं, वो बातों को घुमाते नहीं है, मैनिपुलेट नहीं करते हैं, वो एकदम स्पष्ट बात करते हैं। कॉल स्पेड, है ना। तीसरा नंबर में टू प्ले वंस कार्ड मीन्स टू एग्जीक्यूट वंस प्लान्स मीन्स अपनी योजना को लागू करना। द गवर्नमेंट प्लेड इट्स कार्ड्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्मार्ट सिटी, है ना। स्मार्ट सिटी के विकास में गवर्नमेंट ने अपनी योजना को लागू किया। 4 नंबर में टू थ्रो ऑफ द कार्ड्स मीन्स टू सरेंडर, आत्मसमर्पण करना। मीन्स वेस्ट इंडीज थ्रू ऑफ द कार्ड्स इन द लास्ट मैच, अंतिम लास्ट मैच में वेस्ट इंडीज ने आत्मसमर्पण किया, है ना। टू थ्रो ऑफ द कार्ड्स मीन्स आत्मसमर्पण करना, है ना। चलिए 5 नंबर में इडियम और फ्रेज देख लेते हैं। 5 नंबर में क्या है, द कैरोट एंड द स्टिक मीन्स द होप ऑफ रिवार्ड्स एंड द ट्रीट ऑफ पनिशमेंट मीन्स हिंदी में होते हैं ना, साम दाम दंड भेद। हाँ, तो मतलब है कि कैरोट एंड स्टिक मीन्स कैसे साम दाम दंड भेद। पहले तो फुसला कर मनाइए, उसके बारे में फायदा बता करके मनाइए, उसको हर एक कोई कार्य करना है तो उसके बारे में पूरा फायदा बताइए इसे, और फिर भी न माने जबकि सही कार्य है तो दंड का प्रयोग करिए। भेद उसको जो सिखा बुधा कर उसको तोड़ने का कार्य करिए, है सही कार्य में योगदान करने के लिए तो थोड़ा बहुत करना होता है ना। तो इसी के लिए ये है द कैरोट एंड द स्टिक मीन्स द होप ऑफ रिवार्ड्स मीन्स द कैरोट एंड द स्टिक थियरी इज वेल एप्लीकेबल इन आवर सोसाइटी। नेक्स्ट नंबर 6 नंबर में टू कैरी हियर्स विथ वन मीन्स टू इन्फ्लुएंस द ऑडियंस, भाषण कला द्वारा प्रभावित करना। मीन्स मिस्टर शशि थरूर इज अ वर्ल्ड फेम ओरेटर, ही कैरीज हियर्स विथ हिम। 7 नंबर में टू कैरी इनटू इफेक्ट मीन्स टू पुट इनटू प्रैक्टिस मीन्स कार्यान्वित करना। टू पुट इनटू प्रैक्टिस मीन्स कार्यान्वित करना। टू पुट इनटू प्रैक्टिस मीन्स क्या, कार्यान्वित करना। मीन्स आवर स्टूडेंट्स हैव कैरीड योगा, आवर स्टूडेंट्स हैव कैरीड योगा इनटू इफेक्ट। नेक्स्ट नंबर 8 नंबर में आ जाते हैं। 8 नंबर में क्या है, टू कैरी मोडेस्ट टू एक्सेस मीन्स टू बी हाईली मोडेस्ट। टू कैरी मोडेस्ट टू एक्सेस मीन्स टू कैरी हाईली मोडेस्ट मीन्स अत्यधिक शर्मीला होना। मीन्स द न्यूली वेडेड ब्राइड कैरीड मोडेस्टी टू एक्सेस। और 9 नंबर में टू कैरी विद वन मीन्स टू सेटिस्फाई, संतुष्ट करना। मीन्स माई रिप्लाई कैरीड विद हिम, माई रिप्लाई क्या, कैरीड विद हिम। 10 नंबर में रोलिंग इन कैश, रोलिंग इन कैश मीन्स have a large quantity of cash, यानी बहुत अधिक धन दौलत होना। Nowadays the politicians are rolling in cash, है ना। 11 नंबर में to cast pearls before swine, to offer valuable things to person who cannot appreciate them, भैंस के आगे बीन बजाना। Means Professor Amartya Sen deliver lecture on poverty but it was like casting pearls before swine, है ना। चलिए लेट्स सी द 12th नंबर, 12 नंबर में देख लेते हैं। 12 नंबर में टू कास्ट अ स्लर अपॉन, टू कास्ट अ स्लर अपॉन, सॉरी एक मिनट, पेन टैबलेट है ना, इससे मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लूं एक बार।
देख लीजिए, मीन्स सलर अपॉन वंस समवंस रेपुटेशन मीन्स टू अटैक। एक मिनट, ठीक चल नहीं रहा है पेन, यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसका मैं उपाय करता हूँ, बस आप 10 से 20 सेकेंड वेट कर लीजिए। चलिए हो गया, ठीक है, चेंज कर दिया हूँ मैं इसे। किसी की प्रतिष्ठा पर हमला बोल रहा है ना, he cast a slur upon minister's reputation by critical remarks, ठीक है। देख लीजिए 30 नंबर मीन्स टू बेल द कैट मीन्स टू अटेम्प्ट समथिंग मीन्स टू अटेम्प्ट समथिंग डेंजरस मीन्स खतरनाक कार्य का नेतृत्व करना, मीन्स ओनली करेजियस COURAGEOUS ओनली करेजियस पीपल डेयर टू बेल द कैट, मीन्स जो साहसिक पर्सन है ना वही खतरनाक कार्य का नेतृत्व कर सकता है, बाकी लोग की बस की बात तो है नहीं भैया, है। चलिए 14 नंबर देखते हैं, लाइक अ कैट ऑन हॉट ब्रिक्स मीन्स वेरी नर्वस, क्या वेरी नर्वस बहुत घबरा जाना, बहुत क्या होना घबरा जाना। सी वॉज लीडिंग अ लाइफ लाइक अ कैट ऑन हॉट ब्रिक्स, है ना। 15 नंबर में टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग मीन्स टू डाइवोल्स अ सीक्रेट केयरलेसली और बाय मिस्टेक मीन्स गलती से किसी रहस्य को उजागर करना, मीन्स व्हेन द डिफेंस मिनिस्टर लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। देख लीजिए 16 नंबर में व्हेन द डिफेंस मिनिस्टर लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, ये एग्जाम्पल अधूरा है, ये अधूरा रह गया लगता है, टाइप बाकी का हुआ रहा, लेकिन इसका मीनिंग समझिए। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग मीन्स टू डिवोल्स अ सीक्रेट केयरलेसली और बाय मिस्टेक मीन्स गलती से किसी रहस्य का उजागर करना, ठीक है। कैट एंड डॉग लाइफ, इसका मतलब है लाइफ इन विच पेरेंट्स आर कॉन्स्टेंटली क्वारलिंग मीन्स कलापूर्ण जिंदगी, मीन्स झाजी इज लीडिंग ए कैट एंड डॉग लाइफ, झाजी कलापूर्ण जिंदगी जी रहे है ना। टू रेन कैट्स एंड डॉग्स मीन्स टू रेन वेरी हैवीली, भारी बारिश होना मीन्स इट वाज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स यस्टरडे, कल भारी बारिश हो रही थी, हाँ। 18 नंबर में टू कैच मीन्स क्लच एट ए स्ट्रॉ मीन्स टू ट्राई एन एक्सपेंडिएंट हाउएवर यूजलेस, डूबते को तिनका का सहारा मीन्स समटाइम्स टू कैच अ स्ट्रॉ कैन बी हेल्पफुल इन एडवर्स सिचुएशन, ठीक है। 19 नंबर में टू कैच अ टार्टार मीन्स टू डील विद अ वेरी ट्रबलसम और पावरफुल पर्सन मीन्स संकट मोल लेना, मीन्स ही हैज कॉट ए टार बाय क्वारलिंग विद द नेबर, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, थर्ड सेक्शन में इडियम्स एंड फ्रेज में। वाइल्ड गूस चेज, इसका मतलब क्या हुआ बेकार का प्रयास करना, हाँ। यूजलेस एफर्ट सर्च मीन्स बेकार का प्रयास करना। मोटिवेटिंग द लेजी पर्सन इज अ वाइल्ड गूस चेज मीन्स आलसी आदमी को मोटिवेट करना, बेकार का प्रयास करना है। पता नहीं वो आपकी बातों को मानेगा नहीं मानेगा, हाँ, थोड़ी देर के लिए वो मोटिवेटेड है, बाकी जैसे कैसे। चलिए देख लीजिए सिनोनिम्स और एंटोनिम्स सेक्शन नंबर 2, ये काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसमें आप काफी सारे वर्ड सीखते हैं, हाँ। कहने को 20 है इस सेक्शन में, लेकिन 20 नहीं है, 20 वर्ड्स का 40 सिनोनिम्स है और 40 एंटोनिम्स है, तो टोटल तो आप 100 वर्ड्स यहीं पर सीख जाते हैं। तो फर्स्ट नंबर है पैरामाउंट। पैरामाउंट का मतलब होता है प्रधान या विशिष्ट मीन्स फॉरमोस्ट या इमिनेंट, है ना। इसका एंटोनिम्स कहेंगे ट्राइवियल या फिर इंफीरियर मीन्स तुच्छ, ठीक है। चलिए पैम्पर, पैम्पर का मतलब होता है अधिक लाड़ प्यार करना मीन्स फ्लैटर या इंडल्ज, ठीक। वहीं पर डिनाई या डिस्पैरेज, ठीक है। फिर प्लासिड मीन्स शांत, इसमें हम लोग कहेंगे ट्रैंक्विल या काम, ठीक। इसका अपोजिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा टर्बुलेंट या फिर होस्टाइल।
और 4 नंबर में क्वेल मीन्स दबाया, शांत करना, और सबड्यू या रिड्यूस, और एक्सेसरबेट या एजिटेट, ये दोनों कहेंगे इसका ठीक उल्टा अपोजिट। 5 नंबर में क्वांट, क्वांट मीन्स विचित्र, मीन्स क्वीर या स्ट्रेंज, ठीक इसका अपोजिट फैमिलियर या यूजुअल। और 6 नंबर में क्वैक मीन्स ठग विद्या करने वाला या कुवैद, इसे हम लोग कहेंगे क्वैक मीन्स इम्पोस्टर या फिर डिसीवर, ठीक है, इसे हम लोग कहेंगे ठग विद्या करने वाला, इम्पोस्टर या फिर डिसीवर, ठीक है। अपराइट या अनफेंट, ये दो वर्ड हो गए ठीक इसका अपोजिट मीन्स एंटोनिम्स, मीन्स जो नहीं ठगता हो। फिर ये 7 नंबर में है क्विबल, क्विबल मीन्स वाक छल करना, मीन्स इक्विवोकेट या फिर प्रीवारिकेट, तो ठीक इसका अपोजिट या एंटोनिम्स वर्ड्स हैं हमारे पास यहाँ, अनफेन या फिर प्लेन, है ना, जो वाक छल ना करता हो, जो सीधा सीधा चलता हो। रूथलेस, रूथलेस मतलब होता है क्रूर या फिर निर्दयी, मीन्स रिमोर्सलेस या फिर इनह्यूमन, जो अमानवीय हो, जिससे पश्चाताप न हो, तो ऐसे लोग क्या है, क्रूर या फिर निर्दयी। फिर कंपैशनेट या लेनिएट, ये ठीक इसका उल्टा या अपोजिट हो गया। चलिए 9 नंबर में देखिए रस्टिक, रस्टिक मीन्स होता है गवार या फिर असभ्य। फिर इसका सिनोनिम्स ठीक एक ही जैसा वर्ड सेम वर्ड्स में आपका है रूलर या फिर अनसिविलाइज्ड। फिर इसका अपोजिट हो गया, एंटोनिम्स हो गया कल्चर्ड, जो सभ्य हो, रिफाइंड है, ये दोनों वर्ड इसका क्या है, एंटोनिम्स है रस्टिक का। रस्टिक का सिनोनिम्स रूलर या फिर अनसिविलाइज्ड। 10 नंबर में रोट मीन्स होता है उपद्रव या बलवा, मीन्स वैंक्विश या फिर ओवरथ्रो, और ठीक इसका अपोजिट हो गया सुकम या फिर विड्रो, है ना। चलिए 11 नंबर में देखिए रिट्रैक्ट मीन्स पीछे हटना, रिकैंट या फिर रिपुडिएट, और इसका सिनोनिम्स तो हो गया रिकैंट और रिपुडिएट, और एंटोनिम्स हो गया कंफर्म या फिर असर्ट। इसका 12 नंबर में रिमोट मीन्स दूरस्थ या फिर दूरवर्ती, इनएक्सेसिबल या फिर फारदर, तो यहाँ पर ठीक अपोजिट वर्ड्स यानी एंटोनिम्स आप देखिए एडजॉइनिंग है और एडजेसेंट है। और 13 नंबर में रिमोर्स माना पश्चाताप, रेग्रेट मीन्स पश्चाताप करना, पेनिटेंस मीन्स पश्चाताप करना, तो ठीक इसका उल्टा हो जाएगा रूथलेस या फिर ऑब्ड्यूरेसी, ठीक है। और फिर 14 नंबर में देख लीजिए रिसेंटमेंट मीन्स द्वेष, तो इसका सिनोनिम्स है डिस्प्लेजर या फिर रैथ, इसका एंटोनिम्स है कंटेंट या फिर चीयर। फिर 15 नंबर में रिसेंट मीन्स खंडन करना या लोप करना, एनुल या फिर एब्रोगेट, और इसका एंटोनिम्स हो गया अपोजिट डेलीगेट या फिर परमिट। रिमॉन्स्ट्रेट माना प्रतिवाद करना, माना सेंस्यूर या प्रोटेस्ट, एग्री या फिर लॉर्ड, ये दोनों वर्ड क्या हो गए एंटोनिम्स, इसका रिमॉन्स्ट्रेट प्रतिवाद का। देख लीजिए यहाँ 17 नंबर में है रेमनेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेमनेंट मींस अवशेष, बचा हुआ, रेसिड्यू या पीस, इसका अपोजिट या एंटोनिम्स है एंटायर या होल। और फिर 18 नंबर में साइकोफैंट मींस चापलूस या नीच, तो सेम वर्ड्स है पैरासाइट या फ्लैटरर, हाँ। डिवोटेड और लॉयल, ये दोनों हो गया जो किसी के प्रति कर्तव्यनिष्ठ हो या फिर लॉयल हो, हाँ, विश्वासी हो, तो ये तो हो गया इसका एंटोनिम्स किसका, साइकोफैंट का। और 19 नंबर में सुपरफिशियल माना ऊपरी या छिछला, तो फिर सिनोनिम्स है पार्शियल या शैलो, और एंटोनिम्स है प्रोफाउंड या डिसर्निंग, हाँ, कितना बढ़िया वर्ड सब है। फिर 20 नंबर में सुवर्ट मीन्स ढहाना, नाश करना, डेमोलिश मीन्स सबोटेज, और जनरेट और ऑर्गेनाइज, ये दोनों वर्ड्स हो गए एंटोनिम्स। चलिए लास्ट सेक्शन में हम लोग आ गए हैं, ऑलरेडी यहाँ पर 80 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग, है ना। 4 सेक्शन मिला करके अगर 20, 20 और 20 और 20 को अगर हम ऐड करें तो 80 क्वेश्चंस हो गया, है ना, क्वेश्चन 80। परंतु यहाँ पर 100 वर्ड्स प्लस ऑलरेडी हम लोग डिफिकल्ट वर्ड को चेक कर चुके हैं, सीख चुके हैं। चलिए लास्ट सेक्शन में देखते हैं प्रोवर्ब्स मींस लोकोक्तियां, कहावतें काफी प्रचलित रहती हैं, कई बार एसएससी के ही या फिर कई सारे एग्जाम्स में ऐसा 4 ऑप्शंस में पूछ लिया जाता है, यहाँ पर ऐसे भी जानना जरूरी है, इसके हिसाब से भी आपको बेनिफिट करेगा। चलिए देख लेते हैं हम। 1 नंबर में he who would so well must reap well, कर भला तो हो भला, या अच्छा करो अच्छा पाओ,
कितना मस्त लोकोक्तियां हैं। ही हु वुड सो वेल मस्ट रीप वेल। चलिए दूसरा नंबर में, हाई विंड्स ब्लो ऑन हाई हिल्स, बड़ों की बड़ी बातें। तीसरा नंबर में, लिविंग फ्रॉम हैंड टू माउथ मीन्स रोज कुआं खोदना, रोज पानी पीना। 4 नंबर में, मेनी अ लिटिल मेक्स अ मिक्कल मीन्स बूंद बूंद करके गहरा भरता है। चलिए 5 नंबर में, मेनी पेन मेनी माइंड्स, जितने नर उतनी बुद्धि, नाना मुनि नाना मति। यहाँ पर देख लीजिए 6 नंबर में जो लोकोक्तियां है, मिसफॉर्च्यून्स नेवर कम्स सिंगली है, मुसीबत अकेले नहीं आती। 7 नंबर में, मनी बेगेट्स मनी मीन्स धन से धन कमाया जाता है। फिर 8 नंबर में क्या है, वन फ्लावर मेक्स नो गार्लैंड, एक फूल से कभी माला नहीं बनते। 9 नंबर में, वन टुडे इज बेटर देन टुमारो, 9 नगद न तेरा उधार। 10 नंबर में देखिए, पॉवर्टी ब्रीड्स स्ट्रीफ मीन्स गरीबी झगड़े की जड़ है, गरीबी क्या है, झगड़े की जड़ है। 11 नंबर में देख लीजिए, रेस्पेक्ट योर सेल्फ एंड यू विल बी रेस्पेक्टेड, अपनी मर्यादा अपने हाथ। हाँ 12 नंबर में, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, नहीं से क्या लिखा है, सॉरी देख लीजिए ध्यान से, नहीं से कुछ भला या फिर नई मामा से खाना हुआ अच्छा, मतलब कुछ न कर रहे से अच्छा है कुछ करना। 13 नंबर में, टू मच कॉर्टेसी टू मच क्राफ्ट, मधुरी बानी दगाबाज की निशानी। 14 नंबर देख लीजिए, टू रॉब पीटर टू पे पॉल, गाय मारकर जूता दान। 15 नंबर में, बोस मेड इन स्टॉर्म आर फॉरगेटेन इन काम, दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे न कोई। फिर 16 नंबर में, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल मीन्स अंत भला तो सब भला। 17 नंबर में, लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग मीन्स नीम हकीम खतरे जान। 18 नंबर में देखिए, एन एम्प्टी वेसल साउंड मच, अधजल गगरी छलकत जाए। 19 नंबर में, ट्रूथ फियर्स नो टेस्ट, सांच को आँच नहीं। 20 नंबर में, हेस्ट मेक्स वेस्ट, जल्दी का काम शैतान का। इस प्रकार आपका टोटल 100 क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट हो गए इस क्लासेस में। इस क्लास में अगर एक भी कहीं पर प्रॉब्लम हो तो फिर आप इस क्लासेस को आगे पीछे कर करके रिवाइंड करके आप देख सकते हैं। और ये पीडीएफ्स बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। आप अबाउट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर जाइए टेलीग्राम चैनल का, वहाँ एग्जाम ट्यूटोरियल 3 को बिल्कुल ज्वाइन कीजिए और सारे के सारे ये 12 पेज का पीडीएफ्स आप डाउनलोड कीजिए और बिल्कुल इसे मेमोराइज कीजिए, रिवाइज कीजिए, याद करिए। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लासेस मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।